तो आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्याय 3 कर्मयोग का अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममा भूत्वा युद्धस्व विगतजुरः। तो अभी हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। मई मतलब मुझ में, सर्वाणी सब तरह के, कर्माणि कर्मों को, सन्न्यस्य पूर्णतया त्याग करके, अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त, चेतसा चेतना से, निराशी लाभ की आशा से रहित, निराशा हो गई जिसको कोई लाभ की आशा नहीं है, अभी निष्काम हो गया, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, ममता त्यागी जिसने ममता त्याग दी है, स्वामित्व त्याग दिया है, ये सब मेरा है ये त्याग दिया, ऐसा निर्मम हो गया है। निर मतलब रहित, मम मतलब ममता, ममता से रहित हो गया, भूत्वा होकर, युद्धस्व युद्धस्व मतलब युद्ध करो, लड़ो, विगत ज्वर मतलब आलस्य रहित, ज्वरा कहते हैं वैसे बुखार के लिए, लेकिन आलस्य का बुखार, आलस्य का बुखार जिससे गत हो गया है, विगत हो गया मतलब बीते दिन की बात हो गई है, तो आलस्य रहित ऐसा व्यक्ति। अभी भावार्थ देखेंगे इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, अभी हम अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं भगवान, लेकिन हम ये समझें कि भगवान हमको संबोधित कर रहे हैं। भगवान जैसे नागपाल प्रभु जी हैं, नागपाल प्रभु जी को संबोधित कर रहे हैं, या निर्भय सिंह प्रभु जी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, या उमेश शर्मा प्रभु जी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। तो अपना नाम समझिए वहाँ पर, हे अर्जुन की जगह अपना नाम समझिए। भगवान आपको संबोधित कर रहे हैं, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो। भगवान कह रहे हैं कि मुझे केंद्र में रखो, सारे कार्य जो आप करते हो 24 घंटे में वो मुझे समर्पित कर दो, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ। भगवान का पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान का पूर्ण ज्ञान ये है कि सब भगवान के अंश हैं, फिर भी भगवान पूर्ण है, कंप्लीट, उसमें कोई भी कमी नहीं है। कितने भी अंश उनके बन गए, कितने भी अवतार ले लिए, कितने भी जीव उन्होंने बना दिए, लेकिन भगवान में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। हाँ, मेरा पूर्ण ज्ञान यही है कि मैं सबका परमात्मा हूं और ये सब जीवात्माएं जो हैं वो आत्माएं हैं। तो लाभ की आकांक्षा से रहित, कोई लाभ के बिना, निष्काम होके, विदाउट एनी फ्रूटिव एक्शंस, कोई फल की आशा नहीं है, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, ये मेरा है ये तेरा है, ऐसा कोई स्वामित्व नहीं, कोई ओनरशिप नहीं, तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य छोड़ दो। हाँ, भगवान ने कहा आलस्य छोड़ दो, अब ज्वर रहित, विगत ज्वरा, वो ज्वर जो तुमको बुखार चढ़ा हुआ था ना, दूसरे अध्याय से बोलते आ रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो वो युद्ध ना करने का बुखार छोड़ दो। तो भगवान का ये जो कहना है आलस्य रहित होकर युद्ध करो, भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो आलस्य हम भौतिक जीवन में भी जीवों को है, तो वो आलस्य छोड़ दो तुम, और आलस्य छोड़कर भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की तरफ आ जाओ। अर्जुन के लिए तो कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि आपको भौतिक चेतना छोड़नी है, भौतिक आकांक्षाएं छोड़नी है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति छोड़नी है, फिर आप युद्ध करोगे। युद्ध कौन सा, आपको कौन सा युद्ध करना है? अर्जुन को तो वहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध करना था, आपको कौन सा युद्ध करना है? आपको इस भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में जो कशमकश है आपकी, इसका युद्ध करना है। इसको छोड़कर कहाँ आना है आपको? आध्यात्मिक चेतना में आना है, भगवान के गोविंद के धाम में पहुँचना है, वैकुंठ धाम में पहुँचना है, वृंदावन धाम में पहुँचना है, ऐसे धाम में पहुँचना है जहाँ जाकर फिर आपको किसी चीज़ की चिंता ही ना रहे कि घर में पानी आया कि नहीं आया, कि गैस खत्म हुई कि नहीं हुई, कि बच्चों की पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, किसी चीज़ की चिंता ना रहे। तो आध्यात्मिक चेतना में, लेकिन अगर आपको गृहस्थ जीवन जीते हुए ये आध्यात्मिक चेतना लानी है, तो इस्कॉन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कितने सारी इस्कॉन में फैमिलीज़ हैं, घर वाले लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, जो कि गृहस्थ जीवन होते हुए भौतिक चेतना में आवश्यकता अनुसार कार्य करते हुए भी आध्यात्मिक चेतना को जगाए रखते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से ये संदेश हम सब के लिए, हम सबको वहाँ अपना समझना चाहिए कि ये मेरे लिए कहा गया है। अभी इसका तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। परपट बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक
भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? निष्काम कर्म करो और जो भगवान की इच्छा है वो काम करो। भगवान ने क्या प्लान आपके लिए बना रखा है वो प्लान के अनुसार काम करो आप। तो ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है, स्पष्टतया बता देता है कि भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, निष्काम कर्म। इसीलिए कर्मयोग में जहाँ हम बात कर रहे हैं, भगवान ने बार बार ये कहा है आप फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला मैं हूँ, आप कर्म करो निष्काम भाव से। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। भगवान क्या टीच करते हैं? भगवान टीच करते हैं कि स्वधर्म पालन। हमारा मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है सिर्फ भक्ति, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, भौतिक जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। स्वधर्म का पालन का अर्थ है कि भक्ति के लिए सैन्य अनुशासन, सैनिक जैसे अनुशासन करते हैं ना, जैसे आर्मी में, मिलिट्री में इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो जिस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं उस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। किस लिए मेंटेन करना है? कृष्ण भावना भावित होने के लिए। कृष्ण भावना भावित होने में अभी आप कहेंगे कि इसमें क्या मिलिट्री का नियम है? इसमें मिलिट्री का नियम है सुबह 3:30 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे मंगला आरती में चले जाओ, उसके बाद वहाँ जप करो, आरती में शामिल हो, भगवान के दर्शन करो और भागवतम का क्लास अटेंड करो, खिचड़ी खाओ और घर आ जाओ, 10 बजे घर वापस आ जाओ। तो सुबह 4:30 बजे से 10 बजे तक का समय आपका भगवत भक्ति में निकल गया, भगवान की चर्चा में निकल गया। तो इस तरह से जो पूरे दिन की दिनचर्या है वो भगवान की भक्ति में आने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कैसे 4:30 बजे उठूं, कैसे 10 बजे तक वहाँ बैठा रहूं, मुझे तो 8 बजे ये काम होता है, मुझे तो ऑफिस जाना होता है। तो ठीक है, ऑफिस जाने का काम भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ जितना एडजस्ट कर सकते हैं उतना करिए। इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिख दिया, ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। तो आप उतना नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर लीजिए, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए, अपने हिसाब से टेलर मेड बना लीजिए प्रोग्राम के लिए। तो क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है, हम लोग जो जीव हैं, हमारी स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल पोजीशन है, हमारी नेचुरल स्टेटस है। क्या नेचुरल स्टेटस है? कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के दास हैं। हम कभी स्वामी नहीं हो सकते। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान हैं, क्या वो भगवान हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते भगवान, वो भगवान के दास ही बने रहेंगे। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान का दास होने की। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए और भगवान के साथ, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। भगवान के सहयोग के बिना जीव को कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के अगर भ्रुकुटी का एक बाल भी टेढ़ा हुआ ना तो प्रकृति में प्रलय हो जाएगी। तो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं। हमें यह मान लेना चाहिए कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। और अगर हमने ये माना कि हमने किया है या किसी XYZ ने किया है, तो वो निश्चित तौर पर मूर्खता है, क्योंकि जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं। भगवान के अलावा कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। तो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। कैसे? भगवान की इच्छाओं के अधीन कैसे रहते हैं? हम सोचते तो हैं कि आज शाम को हम ऐसा कर दें, फलाने मल्टीप्लेक्स में चलते हैं, एक मूवी देखेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर थोड़ा वहाँ गार्डन है वहाँ घूमेंगे और उसके बाद फिर लौट कर आ जाएंगे। ये हमने दोपहर को लंच के बाद प्रोग्राम बना लिया है आज शाम का। अच्छा हाँ, सब लोग ध्यान रखना, सब लोग चलेंगे, अपनी अपनी गाड़ी निकाल लेना। सबने पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान के विचार में तो कुछ और ही है। उन्होंने सपोज बहुत बड़ा काम नहीं तो आपके जो लोग जाने वाले हैं सबके घर पे एक एक गेस्ट भेज दिया उस समय। अब आप नहीं जा सकते, या आपके घर में कोई और चीज़, कोई और समस्या पैदा कर दी, या सपोज आपका एक बच्चा है छोटा सा, उसको फीवरिश हो गया, उसको खांसी होने लगी। अरे अब कैसे जाएं, देखो कोरोना का माहौल है, ऐसे में अब हम नहीं जा सकते, सारा प्रोग्राम कैंसिल करो, सारे टिकट कैंसिल करो, ये करो वो करो। तो भगवान की मर्जी क्या थी? भगवान की मर्जी थी कि आप घर पे रहकर भगवान की भक्ति करो। इस समय भगवान की मर्जी नहीं थी कि आपको वहाँ कहीं बाहर जाना चाहिए। तो भगवान के सहयोग के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि वो भगवान की इच्छाओं के अधीन रहे। इसीलिए कहते हैं जब हम कि क्या करें, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। हम तो नहीं चाहते थे,
अरे आपकी क्या हैसियत है वहाँ पर, आप तो चाह ही नहीं सकते हो, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। तो अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया। आप अर्जुन से बड़े तो हो ही नहीं सकते। अर्जुन ने जितनी कोशिश करनी थी एड़ी से लेकर चोटी तक पूरा जोर लगा लिया था कि भगवान को मना ले कि हम युद्ध का रथ मोड़ लें और घर वापस चले जाएं, हम नहीं लड़ने वाले युद्ध। लेकिन भगवान नहीं माने, तो युद्ध को इस तरह करने का आदेश दिया भगवान ने, मानो भगवान उसके सेना नायक हों। भगवान ने ऐसे कहा जैसे कि उनके आर्मी के इंचार्ज हों, आर्मी के हेड हों। जबकि वो क्या कर रहे थे, भगवान अपने भक्त के लिए छोटे से छोटे स्थान पे जा सकते हैं, और वही उन्होंने किया। भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे, रथ सारथी बने हुए थे। रथ चलाने वाला व्यक्ति क्या है, एक ड्राइवर। वहां भगवान अर्जुन के ड्राइवर बने हुए हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन के सखा हैं, मित्र हैं, और अर्जुन जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। उसने समर्पित कर दिया। दूसरे अध्याय में आपने देखा कि उसने भगवान को समर्पित कर दिया है कि अब मुझसे ये गांडी मेरा संभल नहीं रहा है, अब आप ही मुझे दिशा निर्देश दो, मैंने आपको समर्पण कर दिया कि मुझे क्या करना है। तो भगवान कह रहे हैं, बेटा मैं तुमसे कह रहा हूं इतनी तेज से कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध क्यों नहीं कर रहे? भगवान का जो आदेश है हमें वो हमेशा मानना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। सब कुछ जो उसने सोच के रखा हुआ है मटेरियल लाइफ का, सबकी बलि करनी होती है परमेश्वर की इच्छा के लिए। और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। स्वामित्व नहीं जताना है उसको ये मेरा है, ये मेरे बेटे का है, ये मेरी बेटी का है, ये मेरे दामाद का है, ये मेरे पत्नी का है, ये मेरी सास का है, ये मेरे ससुर का है। ऐसा नहीं करने का। ये सब किसका है? भगवान का है। भगवान ने हमें थोड़े समय के लिए भोगने के लिए दिया है, उसके बाद भगवान हमसे फिर वापस ले लेंगे। क्योंकि जब आपकी चेतना चली जाएगी, आपका शरीर रह जाएगा, तो ये सामान थोड़े जाने वाला है आपके साथ में। ये सामान तो यहीं रह जाएगा, कोई और भोगेगा उसको। ये जो घर है, मकान है, कोठी है, बंगला है, कार है, ये सब कोई और भोगेगा। तो ये सामान यहीं रह जाने वाला है। तो परमेश्वर की इच्छा के लिए उसकी बलि दे दो और उस पर कोई ओनरशिप मत दिखाओ। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। यू हैव टू ओबे ओनली माई इंस्ट्रक्शंस, भगवान कह रहे हैं। सिर्फ पालन करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, वो सारी आत्माओं के आत्मा है। अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वो अध्यात्म चेतस कहलाता है। जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो क्या कहलाता है? कृष्ण अध्यात्म चेतना में है। तो इसीलिए मैंने कहा भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना में हमको आना है। निराशी का अर्थ है, निराशी शब्द जो प्रयोग हुआ है, स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, अपनी कोई आशा नहीं। हाँ, निष्काम भाव से काम करना। स्वामी ने जो आदेश दे दिया हमें उसके अनुसार काम करना है, फल की आशा नहीं करनी है। क्योंकि अभी जैसे ड्राइवर का ही मैंने उदाहरण दिया, ड्राइवर को आप कहते हैं गाड़ी निकालो फलानी जगह चलना है, तो क्या उसका कुछ उद्देश्य होता है उसमें? उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसको तो कर्म करना है, गाड़ी चलानी है बस, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। आपने जो आदेश दिया है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना है, तो वहाँ तक लेके जाएगा वो। उसको तो बस पगार मिलनी चाहिए जीवन चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो भगवान वही कहते हैं, सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए कमाओ, उतना ही कमाओ जिसमें कि अधिक श्रम ना करना पड़े, और भगवत भक्ति कर सको। बाकी का समय जो है वो भगवान की भक्ति, मेरी भक्ति में दो। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है। यहां देखिए प्रभुपाद जी ने दूसरा उदाहरण दिया है। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वो अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर। अभी हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैंक में कैशियर। बैंक में कैशियर जो होता है उसके पास लाखों करोड़ों रुपए होता है। एक एक दिन में वो लाखों करोड़ों रुपए का व्यवहार कर देता है। क्या वो अपना करता है? बैंक का करता है, अपना तो नहीं करता। अपना तो अगर करता होता तो वो शायद एक पैसा भी देना नहीं चाहता किसी के लिए। तो अगर कोषाध्यक्ष है, जो ट्रेजरर है या बैंक का कैशियर है, वो कोई व्यवहार कर रहा है, पैसे दे रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? बैंक के लिए कर रहा है। इसी तरह से हमें जो कार्य करने, किसके लिए करने? ईश्वर के लिए करने, अपने लिए नहीं करने, भगवान के लिए करना है। तो यहां हमें यह समझना चाहिए कि कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए तो लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु उसमें से एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकता, या अपनी तरफ से खर्च नहीं कर सकता, या अपने लिए नहीं चाह सकता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, हमारा, आपका या किसी और का कुछ भी नहीं है। सारी वस्तुएं किसकी हैं? परमेश्वर की हैं। ही इज द ओनली होल सोल ओनर
फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज वट एवर वी आर एंजॉइंग ऑन दिस अर्थ, हम इस धरती पर जिस चीज का भी भोग कर रहे हैं वो सब किसका है? परमेश्वर का है। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है, मुझमें। हाँ, मुझमें अपना ध्यान लगाओ और ये सारी बातें भूल जाओ। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, जब वो कृष्ण की भावनामृत में कार्य करता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कार्य करता है, तो वो किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता, ओनरशिप का कोई दावा नहीं करता वो, क्योंकि हर चीज़ उसे मालूम है हमारी है ही नहीं, कृष्णा की है। अगर वो ये सोचे कि ये जो चीज़ें हैं, जो सामान है, जो सुविधाएं हैं, वो सब मेरी हैं, तो मेरा हो ही नहीं सकता, वो सब भगवान का है। इसलिए वो बहुत निश्चिंत भाव से रहता है, उसे कोई चिंता ही नहीं होती, सब कुछ किसका है? भगवान का। मुसीबतें आई भगवान की, खुशियाँ आई भगवान की, सामान आया घर में भगवान का, जो सुविधाएं मिली भगवान की, मेरा कुछ नहीं है। ये भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। निर्ममः मेरा नहीं है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, तथाकथित बंधुत्व भावना, भाईचारे की भावना जो है, जो शारीरिक संबंध में होती है, क्योंकि वो जब तक शरीर है तब तक रहती है, उसके बाद वो भावना खत्म हो जाती है। लेकिन ये भगवान के साथ संबंध वाली भावना, ये चिरस्थायी है, हमेशा रहती है, जीने के समय भी, मरने के बाद भी। तो ये जो भगवान की चेतना है, ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है, हमें इसका ध्यान में रखना है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। अगर कोई झिझक हमें होती है तो हमें उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। तो जो आलस्य, भगवान ने बताया कि आलस्य रूपी बुखार जो तुमको चढ़ा हुआ है, इसको छोड़ दो और अपने कार्य में लग जाओ। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। गुण कौन से? वही प्रकृति के गुण वो रहते हैं, लेकिन गुणों का हमें मोड़ना है। रजोगुण और तमोगुण को कहाँ मोड़ना है? सतोगुण की तरफ मोड़ना है। तो अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर ही किया जा सकता है। विशेष प्रकार के कार्य क्यों कहा है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने? विशेष प्रकार के कार्य मतलब हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। जैसे पेरेंट्स की, माता पिता की अपनी ड्यूटीज़ हैं, बच्चों की अपनी ड्यूटीज़ हैं, पड़ोसी की अपनी ड्यूटीज़ हैं, मित्र की अपनी ड्यूटीज़ हैं, दादाजी की अपनी ड्यूटीज़ हैं, दादी जी की अपनी ड्यूटीज़ हैं। तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। अगर आप बॉस हैं तो बॉस की अलग ड्यूटीज़ हैं, अगर आप सबॉर्डिनेट हैं तो आपकी अलग ड्यूटीज़ हैं। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। तो विशेष प्रकार का कार्य ये आपके लिए जो बनाया गया है, वो आप उस कार्य को करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। भगवान ने आपको अपॉइंट किया है कि आप ये फैमिली लेकर बैठो, ये घर बनाओ और यहाँ पर ये कार्यों को करो। उस सरकारी दफ्तर के किसी अधिकारी ने आपको अपॉइंट किया है कि आप वहाँ पर आकर ये काम करो। तो सरकारी दफ्तर का जो अधिकारी है, उसको थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि इस भौतिक जगत में वो भगवान की भूमिका निभा रहा है। अगर भौतिक जगत में वो भगवान होता, वो छोटा सा ऑफिस अगर सृष्टि होती पूरी और उसका वो बॉस जो है वो भगवान होता, उसी तरह से ये इतनी बड़ी सृष्टि जो है वो एक ऑफिस है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा कार्य कर रहे हैं और भगवान उसके मालिक हैं। तो हमें विशेष प्रकार का कार्य करना है जो भगवान ने हमें करने के लिए दिया है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में करेंगे, तो किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, ना लाभ की खुशी होगी, ना हानि का दुख होगा, ना आंखों में आंसू आएंगे, ना कोई तकलीफ होगी। अगर कोई तकलीफ आएगी तो भगवान की कृपा समझ के आप उसे निकाल देंगे ऊपर से। बिल्कुल ये सोचेंगे भगवान ने हमें बहुत बड़ा कष्ट देना था, ये छोटा सा कष्ट देकर हमें आराम से रखा है। तो इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग मतलब भगवान के धाम जाने का मार्ग, भगवान के चरणों में अपना स्थान बनाने का मार्ग, भगवान की सेवा करने के लिए अपना स्थान बनाने का मार्ग, भगवान की भक्ति करने के लिए अपना स्थान बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये श्लोक संख्या 30 का भी तात्पर्य पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna